हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की मारूफ यूट्यूबर सितारा यासीन साहिबा उम्रे पर तशरीफ लाई थी, तो हमारी एक मुअज़्ज़ज़ करम फरमा ने मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए कहा कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि सितारा यासीन साहिबा कुछ दिमागी मरीज किस्म की हेटर्स की जद में अपने उम्रा विजिट को लेकर घिरी हुई थी। फ्रेंड्स, आजकल मेरी तरह तमाम बिजनेस कम्युनिटी ही जो बिजनेस ईयर है उसकी एंडिंग के मामले में अपने टैक्स सबमिशंस वगैरह के लिए बिजी होती है, ऑडिटर्स के साथ, अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ। तो मैं भी काफ़ी बिजी चल रही थी, लेकिन मैंने अपनी एक बिजनेस वुमन को एक जानिब रखते हुए सोचा कि चलो मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ। तो चनाचे जर्नलिस्ट आ गई बाहर और फिर मैंने वो स्टोरी की, उस मामले को जांचा परखा और उसके बाद उन करम फरमा मोहतरमा ने मुझे कहा कि आपको सितारा यासीन से ज़रूर मिलना चाहिए। मैंने भी सोचा हाँ बिल्कुल। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि सितारा यासीन साहिबा के हस्बैंड साजिद साहब का मेरे पास फ़ौरन से मैसेज आया और मैं ऑनलाइन ही थी, तो आगे से मैंने भी सलाम दुआ करते हुए फिर हमें डिसाइड हुआ कि सितारा यासीन साहिबा जो हैं वो दोबारा उम्रे पर आ रही हैं, तो हमारी मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। और फिर इस तरह उन्होंने सितारा यासीन साहिबा से भी कहा कि आप उम्रे के बाद जब जद्दा आएंगी, क्योंकि जद्दा से ही उनको बाई रोड मदीना जाना होता है, तो वो मुझसे मुलाकात करेंगी। और जनाब इस तरह ये मुलाकात हुई। तो अब ये देखिए कि जैसे ही मेरे दिल में ये बात आई तो साजिद साहब भी उसी वक्त उन्होंने मुझे जो मैसेज किया, तो जब अल्लाह ने वो मुलाकात लिखी थी तो हम बंदे कौन होते हैं उस मुलाकात को क्रिटिसाइज़ करने वाले, तर्क करने वाले। असल में मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो जनाब मैं यही कहूँगी कि जो अल्लाह के फैसले होते हैं, अल्लाह ने जो मेल मुलाकात रखी होती है तो वो खुद से होके रहती है। और अल्लाह के घर में अगर कोई आता है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही आता है, जब अल्लाह की तरफ से उसको बुलावा होता है। तो आप किसी के उम्रे को, किसी की इबादत को अगर तनकीद की निगाह से देख रहे हैं, उसमें नुक्स निकाल रहे हैं और जो अल्लाह की मसलहतें होती हैं, तो फिर आप बहुत बड़ा गुनाह अंजाम दे रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। और यूँ मेरी मुलाकात भी सितारा यासीन साहिबा से तय थी, वरना मैं एक फील्ड विजिट में गई हुई थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी मेरा कारोबार है, तो मैं वहाँ शायद 1-2 दिन ठहरती, लेकिन मेरे दिल में आया कि वापस जाना चाहिए। और फिर मैं उन करम फरमा मोहतरमा से उसी बारे में बात कर रही थी और उसी वक्त साजिद साहब का मैसेज आया। कई काम के मैसेजेस कहीं नीचे रह जाते हैं जिन्हें मैं काफ़ी दिनों बाद ही देख पाती हूँ, लेकिन उसी टाइम मैंने साजिद साहब का मैसेज देखा और उनके दिल में भी वही बात थी और मेरे दिल में भी वही बात थी। और फिर सितारा यासीन से हमारी मुलाकात तय हुई। तो सितारा यासीन साहिबा का एक दीनी इस्लामी विजिट और उसमें मेरे साथ मुलाकात, उस पर जिसको ऑब्जेक्शन है वो इस वक्त, ये रमज़ान का महीना है और अगर वो मुसलमान है और अगर वो मुसलमान नहीं भी हैं, उन तमाम ख़वातीन में उनमें इंसानियत तो होगी, तो वो रब की मुंशा और मर्जी को चैलेंज करके गुनाह ना मोल लें। फिर कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, बरकत नहीं है। आप में से हर कोई किसी ना किसी मजहब और रब को तो मानता ही होगा, और हर मजहब इंसानियत और नेक इंसानी सुलूक का दर्स तो देता ही है। तो फिर अपने रब से तौबा कीजिए और इंसानियत के लिए किसी एक इंसान के पीछे हाथ धोकर किसी पुरानी कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ना पड़ जाइए कि खुद आप पर ही रब की लानत पड़ जाए। और ये लानत ही तो है कि रब ने आपको तौफीक ही नहीं दी कि आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा सोच सकें, क्योंकि अब आप एक नफसियाती आर्ज़े में, नफसियाती मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी हैं, जिसको पहचानने की भी सलाहियत आप में मफकूद हो चुकी है। आपका जहन किसी इंसान को गिराने के लिए मुसलसल कंटिन्यूसली इतने सालों तक कैसे मुतहर्रिक रह सकता है? ये नॉर्मल नहीं है। और क्या ये एक लानत नहीं है आप पर कि आप खुद अपने ऊपर फोकस नहीं करते बल्कि किसी और पर निगाहें मरकूज किए रखते हैं? तो रमज़ान के इस बाबरकत महीने में सितारा यासीन के लिए बुरी बुरी बातें कहने और वीडियोस बनाने के बजाय अल्लाह से ये तौफीक मांगिए कि अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप किसी के लिए कुछ पॉजिटिव सोच सकें, बोल सकें और अपनी तवज्जो अपने ऊपर मरकूज रख कर अपने लिए कोई अच्छा ज़िंदगी का प्लान और लायल अमल बना सकें। तो अगर अच्छा अपने लिए सोचेंगे तो कुछ कर भी पाएंगे, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो कुछ अच्छा सोचने का स्टेप होता है। तो अपने लिए वो स्टेप लीजिए, अपने लिए सोचिए। सितारा यासीन को अब बख्श दीजिए, उसको तो अल्लाह ने अपने दरबार में दावत दी और आप लगे हुए हैं कहीं दूर बैठे शैतान की तरह फड़फड़ाए जा रहे हैं। तो जाएं फड़फड़ाएं, हु कैर्स, मेरा आप क्या कर लेंगे? जो मैंने करना है वो तो मैंने करना है। आप अपने बाल नोचें, जाएं नाचें, कपड़े उतार के नाचें और दीवारों पर सर मारें अपना। और जनाब मैं अपने बारे में आपको बताऊं, ये इंसानी फितरत है कि अगर आप किसी एक इंसान को कुचलती रहेंगी और मना करती रहेंगी कि इससे क्यों मिली, इससे ना मिलो, तो वो मोहब्बत और उनसियत आप मेरे दिल में एक्चुअली में बढ़ाती जाएंगी। आप जितना मना करेंगी मेरे दिल में वो जज्बात और ज़्यादा आप पैदा कर रही होंगी। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है। और ख़ुद सोचिए कि किसी इंसान से जिससे आपका कोई ज़ाती प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे इतनी नफ़रत कर कैसे सकती हैं
क्या ये नॉर्मल बात है? प्यार और भी गहरा गहरा हुआ है। और आप मुझे जितना मना करेंगी, जितना आप सितारा को नीचा गिराएंगी, मेरे अंदर उसका प्यार बढ़ता जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बढ़ती जाएगी। और आप लोगों की इस एबनॉर्मल नफरत का ये आलम है सितारा से कि जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है तो आप उससे भी नादीदा नफरत में मुब्तला हो जाते हैं। बाहर निकलिए इस नफरतों की जंजीर से। क्यों जकड़ रखा है अपने आप को इस नेगेटिविटी में? आप लोगों के जहन में सितारा सितारा इतना बस गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको मौत का वक्त करीब हो तो कलमा तैयबा आपके जहन में आने के बजाय सितारा 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 ही आता रहे और कलमा तैयबा भी नसीब ना हो। होशियार हो जाइए, आपके जहनों में सितारा एक दिमागी मर्ज की तरह से चिपक चुका है। हर स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट स्टोरीज करता है, आगे बढ़ जाता है। वो इन मामलों को अपना जाती मसला नहीं बनाता, कुछ भी पर्सनल नहीं होता। वो किसी एक इशू को पॉजिटिवली या नेगेटिवली कवर करता है। मैं यहाँ पर किसी को कायल करने या कन्विंस करने के लिए पैदा नहीं हुई, इसलिए अपने बुरे बुरे कमेंट्स सितारा की नफरत में मेरे चैनल पर लिखकर आप अपना वक्त जाया नहीं करें, क्योंकि मेरी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जो मैंने करना है वो मैंने करना है। मेरे सितारा से मीटअप को ओल्ड कंट्रोवर्सी से मिलाने वाले कोई अक्लमंदी का काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं आपके कमेंट्स को कोई वैल्यू नहीं दूंगी। एनीवे, मैंने सितारा से जो गपशप लगाई उस गपशप को मैं नजर करती हूँ उन पॉजिटिव माइंडेड तमाम औरतों की जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को पसंद करती हैं। जो पॉजिटिव खवातीन हैं वो यकीनन इस गपशप को देखकर खुश होंगी। तो देखिए सितारा को सऊदी अरेबिया कैसा लगा। कैसा लगा सऊदी अरेबिया? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 2 उम्रे किए यहाँ पर। उम्रा करके फिर मैं आपके पास आई हूँ और आपके साथ तो जो टाइम हमारा गुजरा है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत खूबसूरत गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ मिल के बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार मिले तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। बहुत प्यारी हमने यादें बनाई हैं। हाँ, एक साथ और ऐसे यादें बनती रहेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी मैं आपको दावत देकर जा रही हूँ कि आपने पाकिस्तान लाजिम लाजिम जब भी आना ना मेरे घर पर। हाँ, हम आपको इस्लामाबाद घुमाएंगे ज़रूर। मेरा इंशाल्लाह मैं आऊँगी ज़रूर। और अभी अब नेक्स्ट टाइम जब हम उम्रे पर आएंगी आपको सऊदी अरेबिया और भी एस्टैब्लिश्ड और डेवलप लगेगा ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ें बन चुकी होंगी। बहुत भी मैंने ना बहुत चेंज देखा है। जैसे पहले हम पहली बार जब मैं गारे हीरा गई थी तो वहाँ हम एक बीच में से कोई गली थी, वहाँ घरों से ऐसे गए थे। और अभी जब हम आए हैं तो बिल्कुल एकदम चेंज, इतना रौनक वाला। नीचे म्यूजियम बना दी है। वहाँ पर ये गारे हीरा के जैसे एंट्रेंस हो, वहाँ पर खाने पीने का मार्केट, वहाँ पर कपड़े, मतलब बहुत खूबसूरत और एक रौनक वाली जगह। ये लग ही नहीं रहा कि 2 सालों में इतना ज़्यादा ये चेंज और इतना ज़्यादा ये बना है। तो बहुत ज़्यादा मुझे चेंज लगा है, बहुत ज़्यादा, कि कितना जल्दी इस पे काम हुआ है। 2030 तक आपको इतनी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी कि सोच है आपको लगेगा मैं हर दफ़ा आती हूँ तो ऐसे कैसे चेंज हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मैं देख के हैरान रह गई। जब मैं गारे हीरा गई थी ना, मैं बहुत हैरान रह गई कि ये तो उस दिन कुछ भी नहीं था और इतना सारा कुछ, जैसे ये काफ़ी टाइम इस पे लगा होगा, बहुत जल्दी बनाया है। जी हाँ, हम सब कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, फ़ाल हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिस्सा डाल रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे। अच्छा, मुल्क को बनाने में, डेवलप करने में। नहीं, माशाल्लाह आपका मुल्क बहुत ज़्यादा, जैसे मैं देख रही हूँ, तेज़ी से तरक्की कर रहा है और तेज़ी से काम हो रहा है। जैसे रोड यहाँ के, जैसे यहाँ की हर एक चीज़ को देख के पता चल रहा है, फ़र्क पता चल रहा है कि 2 सालों में बहुत जल्दी आगे गया है। नेक्स्ट में आपको हम नियम लेके जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह प्रोजेक्ट पे लेके जाएंगे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। नियम का तो बहुत नाम है दुनिया में। लेकिन वैसे उसमें के 12 और मोस्ट एडवांस्ड सिटीज़ बन रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन शहर बन रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर सब इलेक्ट्रिक कार्स, रोबोट्स, वो कितने लाइन सालों में सिटी बनेगा? 2030 तक टारगेट है। अच्छा। और द लाइन सिटी के बारे में सुना है, वो एक ही लाइन में वो पूरा शहर है, वो बस एक लाइन में है। अच्छा। और उसमें कोई कार्बन, कोई भी वैसी चीज़ नहीं है जिससे इंसान को, जैसे पॉल्यूशन वगैरह में जो नुकसान पहुंचता है, सब कुछ भी वहाँ पर इन चीज़ों से इज्तनाब किया जा रहा है। ग्रीनरी है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और सारे बहुत अच्छे हाई टेक सिटीज़ यहाँ पे बन रहे हैं। 5-6 सालों में ये हो हाँ, जाएगा। स्मार्ट होम्स बन रहे हैं। चलें, अल्लाह पाक मज़ीद और कामयाबी तरक्की दे। और इंशाल्लाह जब हम 5-6 सालों में देखेंगे ये सब, अभी 2 सालों में इतना चेंज आया तो लग रहा है कि हाँ होगा, बाकी में 5-6 सालों में तो इतना हो चेंज है।
اور یہاں پر بہت سارے جو ایکسپیٹریٹس ہیں، جو باہر کے ہیں لوگ جو ہیں ملکوں کے، وہ آ رہے ہیں یہاں پہ. کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر اب لوگ جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں. اور اس لیے کہ ضرورت ہے لوگوں کی کنسٹرکشن سیکٹر میں. خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ جو لوگ یہاں پر یورپ وغیرہ میں کشتی کے ذریعے جا رہے ہیں، کشتیاں الٹ جاتی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور 50-50 لاکھ دے کر ایجنٹ کو ان کا نوالا بن رہے ہیں. ایجنٹ ان کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں. ایک ایجنٹ کسی اور کے ہاتھوں ان کو بیچ دیتا ہے، اور بیچارے پھر یورپ پہنچتے بھی ہیں تو وہاں پر بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو نوکری ملے، ایسا نہیں. تو سعودی عربیہ آئیں، یہاں پر آپ ہائی اسکلڈ ہو کر آئیں، آپ میں ہنر ہونا چاہیے. تو بہت ہے یہاں پر ان کے لیے. اور لیبر رائٹس بہت امپرووڈ ہوئے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو پروپیگنڈا سٹوریز تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہاں پر آ کے لوگ کنسٹرکشن کا کام جتنا جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. جیسے مسجد نبوی ہم گئے تو وہاں پر ابھی کافی بڑا ہے. ابھی جیسے ہم یہاں پر آئے ہیں حرم شریف یہاں پہ مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس، یہ ابھی کتنا زیادہ نا آگے انہوں نے بڑھایا ہے، بنایا ہے. جی تو یہ کافی مطلب لگ رہا ہے کہ کنسٹرکشن جب دیکھو آتے ہیں بن رہا ہے مزید کافی آگے بن رہا ہوتا ہے. تو کام تو میں نے دیکھا ہر جگہ پر، راستوں میں سے آتے جاتے جہاں پر بھی دیکھو کنسٹرکشن چل رہی ہے. جی کافی کچھ بنایا جا رہا ہے، کام تو ہو رہا ہے. جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو میری اور ستارہ کی گپ شپ؟ فرینڈس، میں اپنی زندگی سے جڑی بہت ساری سرگرمیاں اور معلوماتی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی رہتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے. کسی کو گرانا اور نیچا دکھانا میری فطرت میں شامل نہیں. اور ہاں، کسی بھی کامیاب انسان میں آپ ایک خاصیت ضرور دیکھیں گے، وہ موو آن کرنا جانتا ہے اور پچھلی زندگی کے حادثات پر سر نہیں پٹکتا رہتا. ایک دوسرے کو معاف کرتا ہے، بوجھ نہیں رکھتا تاکہ ہلکا ہو کر اونچا اونچا اڑ سکے. وزنی چیز کبھی بھی اوپر نہیں جاتی، نیچے ہی دبی رہتی ہے. یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، خرامہ ڈیٹرمینیشن کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اپنی منزل اور اپنے ہدف کی طرف بڑھتے رہیں گے، تو آپ کے بہت سارے بدخواہ بیڈ وشرز آپ کے ویل وشر بنتے جائیں گے. انسان کے جذبات چینج ہوتے ہیں. انسان ایک تغیراتی عمل سے گزرتا ہے. کل وہ اگر آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے تو اس کے خیالات آپ کے لیے بدل سکتے ہیں، اور پھر وہی انسان آپ کے لیے اچھا بھی سوچ سکتا ہے. اور ہر اچھا انسان اچھا سوچنا جانتا ہے نیچرلی. جس پر رب کی لعنت ہوتی ہے وہ کسی اچھائی کی طرف اور پازیٹیوٹی کی طرف راغب نہیں ہو پاتا. اس مقام سے ڈریں، اللہ سے توبہ کریں تاکہ اس لعنت سے، اس بدخواہی سے، اس کالے دل سے چھٹکارا پا سکیں. اپنے لیے اللہ سے توفیق مانگیں. میں ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگتی ہوں، اور اتنا بزی رہنے کے باوجود، بہت ساری چیزوں میں میں انوالو اور بزی رہنے کے باوجود آپ کے لیے ویڈیوز بنا پاتی ہوں. جب بھی کوئی ویڈیو بناتی ہوں آپ کے لیے کوئی اچھی معلومات دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر اب تک نہیں کیا ہے تو، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر لیجئے گا تمام ان لوگوں سے جو پازیٹیو رہنا چاہتے ہیں. ویڈیو کو لائک کر لیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے. اور ہاں، ایک بہت ضروری بات، اپنے کمنٹ ضرور لکھیے گا کہ ستارہ یاسین سے میری اس گپ شپ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں. میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی انفارمیٹیو سی پازیٹیو سی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین، مع السلامہ، بائی بائے.